नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं पाठ 13 अमृतम संस्कृतम का अभ्यास कार्य। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास है, उच्चारणम कुरुत उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानाः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मय अर्थशास्त्रम। इस प्रकार यह एक्टिविटी संपूर्ण हुई। अगली एक्टिविटी के लिए हम लोग देखेंगे इसमें नंबर 2 प्रश्नोत्तर। प्रश्न नाम एक पद उत्तराणी। एक पद में आपको इसका उत्तर देना है। जैसे का भाषा प्राचीनतम, कौन सी भाषा प्राचीन से प्राचीन है? तो यहां पर आ जाएगी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। अब भाषा ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ संस्कृत जोड़ना है और अपना उत्तर पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्। शून्य का आविष्कार या खोज किसने की? आर्यभट्टः। कः के स्थान पर आर्यभट्टः लिखकर हम अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है, क्या है? तो यहां पर होगा अर्थशास्त्रम। क्या होगा? अर्थशास्त्रम। इसके बाद हमारे पास है, कस्या भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम। किस भाषा या कौन सी भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? तो वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य जो है अनुपम है, अतुलनीय है। इसके बाद हमारे पास है अगला प्रश्न, का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। कौन हमें उन्नति करने की प्रेरणा देती है? सूक्तयः। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का। अब एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन, मतलब आपको एक शब्द में न दे करके पूरे वाक्य को रिराइट करना है, फिर से पूरे वाक्य को लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा? संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए कृते यानी लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? तो यहां पर हो जाएगी संस्कृत। भाषा के बाद आप पूरा वाक्य को फिर से लिखकर संस्कृत अंत में लिख दीजिए, संस्कृत भाषा लिख दीजिए, भाषा पीछे आ जाएगा। सबसे उत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संस्कृतस्य वाङ्मय के समृद्धम अस्ति। संस्कृत का वाङ्मय किससे समृद्ध है, धनवान है? तो यहां पर हो जाएगा कि हम पहले लिखेंगे संस्कृतस्य वाङ्मयम। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे वेदैः कॉमा पुराणैः कॉमा नीतिशास्त्रैः नीतिशास्त्रैः कॉमा चिकित्सा
चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, और फिर अंत में हम लिख देंगे समृद्धम अस्ति। ठीक है, समृद्धम अस्ति। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न है संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत हमें क्या सिखाती है। संस्कृत हमें सिखाती है, संस्कृतम शिक्षयति यत्, यत् लिखने के बाद सर्वभूतेषु आत्मवत् यत् के बाद सर्वभूतेषु आत्मवत् आत्मवत् व्यवहारम व्यवहारम कर्तुम कर्तुम सम्यक और फिर अंत में जोड़ देंगे हम इसमें सम्यक शिक्षयति। अगर नहीं भी लिखेंगे सम्यक तो हम यही सीख देंगे कर्तुम शिक्षयति लिख देंगे, सम्यक शिक्षयति लिखना है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि सर्वभूते संस्कृत पहले हमने लिखा है इसमें कि संस्कृत शिक्षयति यत् सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम सम्यक शिक्षयति। ठीक है, इस प्रकार। फिर है अगला प्रश्न, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें या हमारे द्वारा संस्कृत क्यों पढ़ी जानी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा मनुष्यस्य, अस्माभिः लिख दीजिए यहाँ पर पहले, अस्माभिः संस्कृतम मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय पठनीयम। इस प्रकार आपका यह उत्तर यहाँ पर पूरा हुआ। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बड़ा एक आसान सा काम करना है कि गतिविधि नंबर 4 है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको सबसे सीधा काम करना है कि गति शब्द रूप यहाँ पर तीनों विभक्तियों में मीन्स तीनों वचनों में चला दिया है प्रथमा विभक्ति। उसी प्रकार आपको मति शब्द रूप भी चलाना है, तो वह चलेगा गति के अनुसार ही, गति के अनुसार ही चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये हर विभक्ति को 2 बार दिया है, शब्द बदल दिए हैं, उस शब्द को हमें मूल रूप को नहीं बदलना है और जिस रूप में है उसी रूप में वह आगे बढ़ेगा और हो जाएगा। जैसे हम पहला देखते हैं गति, तो यहाँ पर हो जाएगा मति। जिस प्रकार गति लिखा है उसी प्रकार मति हो जाएगा। फिर यहाँ पर जिस प्रकार गति लिखा है उसी प्रकार यहाँ पर मति हो जाएगा। और अंत में आप देख रहे हैं गतयः मतयः।
इस प्रकार ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है, पूरी 7 विभक्तियां करनी है। अब हम चलते हैं प्रश्न निर्माण की ओर, कि आप लोगों को प्रश्न निर्माण कैसे करना है। यहाँ पर रेखांकित जो पद दिए हैं उन पदों के अनुसार, उन पदों के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण में पहला वाक्य है, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। अब इसके आधार पर हमें बनाना है प्रश्न। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि निधि जो है स्त्रीलिंग है इसलिए का। इसी प्रकार संस्कृत में व संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो संस्कृत में व संगणकस्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। शल्यक्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो किसमें है, तो यहां पर हो जाएगा कस्मिन। कस्मिन को हम लोग यहां से आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहारतम, बड़ों के प्रति हमारा व्यवहार प्रिय होना चाहिए, ये अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो वरिष्ठान के समय पर हम यहाँ लिख देंगे कान। कान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम। इस प्रकार हमने यहाँ देखा। अब यह जो है अगला प्रश्न, उदाहरण अनुसारम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। पदों का विभक्ति और वचन हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? संस्कृते, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, संस्कृते षष्ठी विभक्ति एक वचनम। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। गति, गति जो है वह प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ध्यान दीजिएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचनम। द्वितीय विभक्ति एक वचनम। सूक्तयः, सूक्तयः प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम। बहुवचनम। इसी प्रकार आगे है शांत्या, तृतीया विभक्ति एक वचनम। इसी प्रकार प्रीत्येह चतुर्थी विभक्ति और एक वचनम। मतीषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह एक्टिविटी पूरी हुई। 7वीं एक्टिविटी में आगे हम देखेंगे, इसमें आपको मिलान करना है। कैसे आप मिलाएंगे? मिलान करने के लिए सबसे बड़ा काम हमें करना होगा, पहले कौटिल्यन। तो कौटिल्यन क्या हुआ था? कौटिल्य के साथ दिया हुआ था, अर्थशास्त्र की रचना की थी उन्होंने। चिकित्सा शास्त्र में से संबंधित कौन है यहाँ पर? चरक सुश्रुतय युगदानम। शून्य से आविष्कारकर्ता किसे संबंधित है? आर्यभट्ट।
संस्कृतम तो ज्ञान विज्ञान पोषकम, और सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। इस प्रकार हम लोग इसे पूरा करेंगे। अब यहाँ पर कुछ पाठ आपको जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, बुक में है। गणित के लिए, वस्तुशास्त्र के लिए, रसायन शास्त्र के लिए, ज्योतिष शास्त्र के लिए, विमान शास्त्र के लिए, चिकित्सा शास्त्र के लिए, इस प्रकार से गणित शास्त्र के लिए क्या क्या होता है, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और किस प्रकार के शब्द इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हें आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। विभक्तियों के नाम जो होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं, है ना। संख्यावाचक शब्द कैसे विभक्तियों के रूप में जोड़े जाते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। धन्यवाद।